कि हाफिज साहब ने दफा सिर्फ मोर्चों तक नहीं रखा, उन्होंने सफारतकारी में जो रोल अदा किया है वो पूरे 7 तरफ दुनिया के लोगों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं। बेशक उन्होंने पाकिस्तान के जंग के मैदान को मजबूत नहीं रखा, उन्होंने मज़ाकरात की टेबल को उससे डबल मजबूत करके दिखाया है। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने दफाई वक़ार और सफारती तल्लुकात को इस तरीके से ऊपर लेके गए हैं कि अब हाफिज साहब खाली सालस नहीं है, ज़ामन बन गए हैं। तो जब कोई ज़ामन हो जाए तो इसका मतलब कि दोनों पार्टियों का उस पर यकीन आ गया है, ईरान का भी और अमेरिका का भी। कहाँ अमेरिका जिसके पास 5000 से ज़्यादा एटम बम मौजूद हैं और हमारे पास सिर्फ 170 एटम बम है। मुआवजा ही नहीं है, उनकी मुआशियत और हमारी मुआशियत का मुआवजा ही नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, क्योंकि मैं इधर अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूल सकता, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम लेना पसंद करूँगा, मैं इधर जनरल ज़ियाउल हक साहब का नाम लेना पसंद करूँगा, मैं इधर डॉक्टर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर साहब का नाम लेना पसंद करूँगा, मैं इधर ज़ियाउल हक साहब का जिक्र करना चाहूँगा, मैं इधर जनरल मुशर्रफ साहब का जिक्र करना चाहूँगा, मैं इधर मियाँ नवाज शरीफ साहब का जिक्र करना चाहूँगा। अगर ये सारी टीम एटमी ताकत ना बनाते तो आज हमारा वजूद भी दास्तानों में दास्तान हो जाता।